बॉर्न एपेटिट योर मैजेस्टी करके जो कोरियन ड्रामा ये हिंदी डब में रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर और इसका 2 एपिसोड अवेलेबल है अभी के टाइम पर, क्योंकि भाई इसका एक एपिसोड कल ही आया और दूसरे का एपिसोड आज आया है और इसका जो एपिसोड है ये आपको वीकली देखने को मिलेगा। तो मैंने तो दोनों एपिसोड देख लिया है और इसी बेसिस पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और भाई ये ड्रामा ना एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाला है। क्योंकि जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रामा के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। बॉर्न एपेटिट योर मैजेस्टी कोरियन ड्रामा, जिसमें आपको रोमांस, कॉमेडी, हिस्टोरिकल एंड फैंसी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। और इस ड्रामा को पूरी तरह से देखने के लिए आपको टोटल 12 एपिसोड देखने पड़ते हैं, जिसकी रन टाइम 1 घंटे के राउंड पर रख कर प्रेजेंट किया गया है। अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात कर ले तो इस ड्रामा में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम योन जी योन होता है, जो कि एक सेफ होती है। वो प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2025 में कुकिंग कंपटीशन में भाग ली होती है, जिसमें वो जीत भी जाती है और जीतने के बाद वो घर जाती है फ्लाइट से। लेकिन फ्लाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से वो लड़की टाइम ट्रेवल कर जाती है एंड वो पास्ट में जाती है, यानी कि वो राजा महाराजा का जब शासन चलता है उस वाले जगह पर चली जाती है। एंड वहाँ पर जाने के बाद एक राजा से मिलती है जिसका नाम होता है योनही, यानी कि सब कोई उसे राजा योनी कहकर बुलाता है। इन दोनों का जो मुलाकात होता है एकदम सही नहीं होता है, यानी कि भाई कन्फ्यूजन रहती है कि भाई जो लड़की होती है वो ये सोचती है कि भाई मैं अभी 2025 में ही हूँ, लेकिन उसको मालूम नहीं रहता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पहुंच गई है। लेकिन वो धीरे धीरे उसको तो मालूम चल ही जाता है। जो राजा होता है वो सोजन का सबसे कठोर शासक होता है और वो खाने का शौकीन भी रहता है। तो भाई जब ये दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे रीजन की वजह से जो लड़की होती है यानी कि जो सेफ होती है वो भाई खाना बनाकर उसे खिलाती है। लेकिन जो राजा होता है ये उसके बारे में कुछ अलग ही चीज़ें सोचता है, यानी कि डायन वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन जब वो खाता है तो भाई मतलब स्वादिष्ट तो होता है और उसकी सोच भी बदल जाती है। एंड उसके बाद क्या करता है कि वो अपने राजमहल में ही शाही रसोई में रख लेता है खाना बनाने के लिए। तो अब हम लोग को आगे यही देखना है जो लड़की होती है वो कैसे खाना बनाती है उसके लिए और वो कैसे टाइम ट्रेवल फिर से करके वो प्रेजेंट में जा पाती है नहीं जा पाती है। यही सारी चीज़ें हम लोग को इस ड्रामा में देखना पड़ता है। बाकी यार मैं इसमें एक सीन बताता हूँ जो टाइम ट्रेवल वाला होता है, यानी कि जो प्रेजेंट से पास्ट में जाती है। यानी कि भाई जब आप वो चीज़ देखोगे ना वो एकदम माइंड ब्लोइंग लगेगा। यानी कि आज तक आपने जितना भी टाइम ट्रेवल वाला कोरियन ड्रामा देखा है उससे भाई ये ड्रामा ना बहुत ही ज़्यादा अलग है जिस हिसाब से उसे प्रेजेंट किया गया है। बाकी इसमें जो हिंदी डबिंग है वो भी सही तरीके से की गई है और इस ड्रामा की जो कंसेप्ट है वो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। बाकी इसमें भाई मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कॉमेडी है, यानी कि भाई जो कॉमेडी की ही वजह से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलती है। जब आप एपिसोड 1 ही देखोगे तो आप हुक हो जाओगे। ओवरऑल ड्रामा के बारे में बात करें तो भाई ड्रामा एकदम मस्त है और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक हिस्टोरिकल फैंसी ड्रामा देखना पसंद है जिसमें रोमांस कॉमेडी हो तो भाई ये ड्रामा आपको मिस नहीं करना चाहिए। अभी जाओ और इस ड्रामा को देखो और इन्जॉय करो। बाकी ये वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।